जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सुहेब शौकत आपके साथ। तो आज की इस नई वीडियो में हम एक नया इंडिकेटर सीखेंगे। तो आज हम ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। यहाँ ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली। तो यहाँ हम एक स्टॉक का चार्ट ओपन करते हैं। तो वहाँ हम इसको इंडिकेटर को लगा लेंगे। तो यहाँ सर्च पे मैं लिख लेता हूँ जी TRSM को। लांच चार्ट पे क्लिक किया तो ये इसकी कैंडल्स आ जाएंगी। इसका चार्ट ओपन हो गया जी। तो अभी ये है कि आज का जो इंडिकेटर है, ये पिछली वीडियो में हमने वीवैप का किया था, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो आज नया इंडिकेटर लगाएंगे। तो उस इंडिकेटर का नाम है जी इची इचीमोकू क्लाउड। ठीक है, इचीमोकू क्लाउड है जी इस इंडिकेटर का नाम। तो ये इंडिकेटर ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मोमेंटम सब कुछ एक ही चार्ट में दिखा देता है आपको। तो ये स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बड़ा पावरफुल इंडिकेटर है। इचीमोकू क्लाउड जो है ये, हम इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी प्राइस इस टाइम किधर है और किस प्राइस पर जाके ये इसको ब्रेक करे तो हमें बाइंग करनी चाहिए। तो इसको लगा लेते हैं इधर। इंडिकेटर्स पे क्लिक किया तो ICH इचीमोकू लिखा तो ये देखें जी, ये पहला ही आपका आ गया। तो ये इसके आ गई निशानियाँ सामने आपके। तो यहाँ ये इसके साथ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, 5 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंट कलर्स के साथ है। अच्छा, इसमें ये क्लाउड सा बना हुआ है, इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इचीमोकू क्या होता है। चार्ट पर एक बादल की तरह का इसमें एक क्लाउड बना होता है, ये देखें। ठीक है, तो ये बादल जो है ना, ये आपको बताता है कि आपकी प्राइस इस टाइम रिस्की है या सेफ है। तो अगर प्राइस बादल के ऊपर हुई तो स्ट्रांग है। ठीक है, प्राइस बादल के नीचे हुई तो वीक सिनेरियो है। और अगर बादल के अंदर हुई, ठीक है, इस बादल के, तो इसका मतलब कंफ्यूजन क्रिएट है। तो TRSM की एग्जांपल ले लेते हैं कि प्राइस पहले कहाँ थी। चार्ट में क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि प्राइस जो थी पहले 60-70 के जोन में गई, तो वहाँ से ये धीरे धीरे नीचे आती गई। तो जनाब अभी ये 25 पे है। तो प्राइस ने 67 से 60-70 से लोअर हाइज और लोअर लोज बनाती हुई नीचे आ गई। ये देखें, लोअर लो लगाती नीचे आ गई। तो अभी हमने इस इंडिकेटर से ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। सिंपल हमने इसमें दो जो है, ये एक लाइट ग्रीन वाला और एक लाइट रेड वाला, इसको पकड़ लेना और इसकी सेटिंग में जाके इसके कलर्स को ज़रा थोड़ा हम इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ये है लाइट ग्रीन वाला। ठीक है, इसको इसकी थिकनेस को स्ट्रॉन्ग किया और लाइट रेड वाले को भी इसकी थिकनेस को स्ट्रॉन्ग किया और ओके पे क्लिक किया। ठीक है, अभी हमारी प्राइस जो है वो 25 पे है। तो ये लाइट ग्रीन वाला जो है ये 39.13 है और ऊपर इसके ये जो रेड वाला है ये 48.32 है। ठीक है जी, एक 39.13 है और एक 48.32 है। तो जब ये प्राइस इस जो है ये आपके बादल के अंदर आके, आपके बादल के जब अंदर आ जाए तब बाइंग नहीं करनी। जब ये बादल के ऊपर जाए तो ये ज़बरदस्त हमारी फुल बाइंग। अच्छा, आपने होना क्या है कि ये इसका जो बॉटम है
क्लाउड का, वो है 39.13। जब प्राइस 25 से कह लें कि 40 पे आ जाएगी इस बादल के अंदर, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंटेज बाइंग कर लें। तो जब ये इसके ऊपर वाला यानी 48.32 को भी इसने क्रॉस कर लिया, यानी प्राइस इस क्लाउड के ऊपर निकल गई, ठीक है, तो फिर साथ में ये देखें एक ये ब्रीक सी एक ब्लू और एक रेड लाइन नज़र आ रही है। ब्लू लाइन भी रेड लाइन के ऊपर क्रॉसअप कर गई, यानी ब्लू लाइन ने ये इस रेड को क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्सल है। अब ये ट्रेंड ऊपर जाएगा। देखें इधर से ब्लू लाइन जब ऊपर हुई तो ये कैसे प्राइस ऊपर आई, और इधर से जब ब्लू लाइन नीचे को गई तो ये देखें डाउन ट्रेंड हो रहा है। तो एक तो ये बात हो गई कि प्राइस जो है ये इस ग्रीन के ऊपर आ जाए तो कुछ परसेंट बाइंग, जब इस रेड के ऊपर भी आ जाए तो फिर बाकी मज़ीद आप कुछ अपनी क्वांटिटी ऐड कर लें बाइंग में। और साथ में दूसरा इशारा ये कि ये ब्लू लाइन इस रेड लाइन को क्रॉसअप करे ऊपर की तरफ। तो आपने ये नहीं करना कि जब ये बादल के अंदर आ जाए, क्लाउड के अंदर प्राइस आ जाए तो कंप्लीट बाइंग करनी है, नहीं। जब ये प्राइस इस क्लाउड के ऊपर चले जाएगी यानी 48 के ऊपर चले जाएगी तो फिर आप कह सकते हैं कि अब पक्की निशानी है कि ट्रेंड बदल गया और अब प्राइस ऊपर की तरफ का सफ़र करेगी। क्लाउड के अंदर जब आएगी तो ये हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आई। तो जब ये 39 इसकी लिखी हुई है बॉटम, ये देखें आप देख सकते हैं, 40 पे आप कुछ क्वांटिटी ऐड करें, 44 45 पे मज़ीद कुछ ऐड करें, और 48 से जब प्राइस कैंडल्स ऊपर क्लोज हो गई डेली कैंडल, तो तब आप मज़ीद ज़्यादा इत्मीनान रखें और मज़ीद बाइंग भी कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस इसका ये जो नीचे वाला क्लाउड होगा आपका बॉटम का, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाए। तो ये इचुमोकू क्लाउड जो है बड़ा ज़बरदस्त इंडिकेटर है। ये आपको आपकी करंट प्राइस का स्टेज लेवल बताता है कि आप इस टाइम किधर खड़े हैं। तो मैं 25 पे खड़ा हूँ और 39 से या 40 तक तकरीबन जब प्राइस आएगी तो फिर मैं कुछ परसेंट बाय करूँगा, फिर 45 पे बाय करूँगा। जब ये 48 भी क्रॉस अप हो जाएगा तो मैं मज़ीद बाइंग करूँगा। तो ये था जी इचुमोकू क्लाउड इंडिकेटर। उम्मीद है आपको ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंडिकेटर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।